प्रिय मित्रों, राजमहल में सब कुछ ठीक प्रकार चल रहा था। राजा दशरथ अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं के साथ बड़े आनंद से दिन व्यतीत कर रहे थे। श्री राम भी अब महाराज दशरथ के राजकाज में अपना हाथ बटाने लगे थे। एक दिन राम को अपने पास सिंहासन पर बैठाते हुए राजा दशरथ बोले, प्रिय पुत्र राम, मेरे जीवन अब ढलते सूर्य की तरह है। न जाने जीवन में कब संध्या हो जाए। बस अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं तुम्हें इस राज सिंहासन पर बैठाकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाऊं। अगले दिन राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर राम के राज तिलक के बारे में बताया और श्री राम को राज तिलक के विषय में सभी विधि विधान समझाने का आग्रह किया। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम को बुलाकर राज तिलक की सभी बातें समझाकर कहा, प्रिय राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, अतः आज रात तुम्हें सीता सहित उपवास करना होगा तथा संयम से काम लेकर इन मंत्रों का जाप करते रहना होगा। इसके अतिरिक्त आज रात्रि को तुम्हें राजसी बिस्तर त्याग कर घास पर सोना होगा। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को आश्वासन दिया और उनके आदेश का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन दिया। जैसे ही श्री राम के राज तिलक का समाचार मंथरा दासी के कानों में पड़ा, वह भागकर रानी कैकेयी के कक्ष में पहुंची और बोली, हे रानी, तुम्हारे भाग्य का सूर्यास्त होने वाला है। तुम यदि अब भी सावधान नहीं हुई तो तुम्हारे पुत्र के राज तिलक का सपना चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि महाराज ने भरत की अनुपस्थिति में राम का राज तिलक करने का निर्णय कर लिया है। मंथरा की बात रानी की समझ में बिल्कुल नहीं आई। वह तो बस राम के राज तिलक की बात सुनकर खुशी से झूम उठी थी। उसने तुरंत अपने गले से हार निकालकर दासी मंथरा की ओर बढ़ा दिया। मंथरा हार को पटकते हुए बोली, बिल्कुल पगली स्त्री की भांति हो। तुम तनिक सोचो, जिस दिन राम राजा बन जाएगा, तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की क्या औकात होगी। एक साधारण प्रजा बनकर रह जाओगे तुम। मंथरा के वचनों का कैकेयी पर प्रभाव पड़ने लगा। वह सोच में डूब गई और बोली, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब भी समय है। तुम राजा से अपने वे 2 वरदान मांग लो जिन्हें राजा ने तुम्हें देने को कहा था। पहले वरदान में भरत को राज तिलक मांगना और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। मंथरा कटुता भरी दृष्टि करते हुई बोली। मंथरा की कुटिल बातों का असर कैकेयी पर हो चुका था। स्वार्थ ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। अपने सभी आभूषण उतारकर तथा केस बिखेरकर कैकेयी को भवन में जाकर लेट गई। जब महाराज दशरथ कैकेयी से मिलने आए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि रानी कोप भवन में है। वे तुरंत रानी के पास पहुंचे तथा उसके दुखी होने का कारण पूछा, परंतु कैकेयी तनिक भी टस से मस नहीं हुई। अंत में महाराज बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। कैकेयी की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। वह तुरंत उठ बैठी और बोली, हे राजन, बहुत समय पहले मैंने युद्ध में आपकी सहायता की थी। तभी आपने मुझसे 2 वर मांगने को कहा था, किंतु मैंने समय आने पर वर मांगने की बात कही थी। अतः आज वह समय आ गया है। मैं अपने दोनों वरदान मांगना चाहती हूँ, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो। राजा दशरथ तुरंत बोले उठे, हाँ, मैंने तुमसे 2 वरदान मांगने को कहा था। मुझे भली प्रकार याद है। तुम आज भी अपने उन दोनों वरदानों को मांग सकती हो। कैकेयी ने ठंडी सांस भरी और बोली, हे राजन, पहले वरदान में मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दे तथा दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। कैकेयी के कुटिल भरे इन 2 वरदानों की बात को महाराज दशरथ सहन न कर सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को आप हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे वीडियो हमेशा सनातन धर्म से जुड़ी हुई आती रहती है। तो मिलते हैं एक रोचक कहानी के साथ। तब तक हर हर महादेव।